वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 16 नवंबर 2020 और 16 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे म्यांमार का स्टेट काउंसलर चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आंग सान सू की। हाल ही में म्यांमार का स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को चुना गया है। म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल कर म्यांमार का स्टेट काउंसलर वापस आंग सान सू की को चुना। ये है आंग सान सू की। अब बात म्यांमार की है तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेबिडो। म्यांमार की करेंसी है क्याड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सांचमन लिंबू का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, सिक्किम। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री सांचमन लिंबू का अभी हाल ही में निधन हो गया है। सांचमन लिंबू ने 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 तक सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इन्हीं के समय में सिक्किम राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये है सांचमन लिंबू। अब बात सिक्किम की है तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार योजना प्रारंभ की है। मिशन रोजगार योजना के तहत राज्य के 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का उद्देश्य रखा गया है। इस योजना के तहत परीक्षण एवं रोजगार निदेशालय द्वारा एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक बोस्कियाना के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, यशवंत व्यास। लेखक यशवंत व्यास ने अपनी पुस्तक बोस्कियाना हाल ही में लॉन्च की। इस पुस्तक को राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक भारतीय कवि एवं गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई है। बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है। यह पुस्तक गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। ये हैं लेखक यशवंत व्यास और ये हैं गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का कडप्पा जिला जल संरक्षण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में घोषित वर्ष 2019 के जल शक्ति पुरस्कारों में कडप्पा जिले को पहला स्थान दिया गया। इस सूची में तेलंगाना का संगारेड्डी जिला दूसरे स्थान पर जबकि तमिलनाडु का तंजावुर जिला तीसरे स्थान पर रहा। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, काश पटेल। हाल ही में अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए काश पटेल को नामित किया गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की है। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। इन्होंने अमेरिका में आतंकवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। काश पटेल का वास्तविक नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। ये हैं काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में H1N2 वायरस से संक्रमित मानव का पहला मामला सामने आया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कनाडा। हाल ही में कनाडा में H1N2 वायरस से संक्रमित पहले मानव का मामला सामने आया है। H1N2 वायरस स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है।
स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है। यह एक प्रकार का संक्रामक वायरस है जो सूअर, पक्षी और मानव जीवन का एक संयोजन है और यह सूअरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्यों में फैल जाते हैं। अब बात कनाडा की है तो यह है मैप में कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अभिनेता। हाल ही में बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। वह पहले बंगाली अभिनेता थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इनका वास्तविक नाम उत्तम कुमार था। ये हैं सौमित्र चटर्जी। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 15 नवंबर। झारखंड दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। झारखंड के ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती भी 15 नवंबर को मनाई गई। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। यह एकमात्र आदिवासी नेता है जिनकी आदमकद तस्वीर भारतीय संसद में लगाई गई है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। ये है बिरसा मुंडा। अब बात झारखंड की है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधे की उपलब्धता, वितरण, कीट के नियंत्रण के उपायों, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। अब बात कर्नाटक की है तो यह मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 किस मंत्रालय ने अधिसूचित की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केंद्रीय श्रम मंत्रालय। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर मसौदा अधिनियम को अधिसूचित किया है। इस संहिता के अंतर्गत संशोधित प्रावधान भवन निर्माण में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में बदलाव होगा। इस संहिता में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा मातृत्व लाभ से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इस संहिता के द्वारा केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस नियम में उपलब्ध प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान के लिए एक एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराना होगा, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों के बंद होने की स्थिति में पंजीकरण का निरस्तीकरण भी शामिल है। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सादात रहमान को दिया गया। यह किस देश के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बांग्लादेश। वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बांग्लादेश के सादात रहमान को दिया गया। सादात रहमान को यह पुरस्कार डिजिटल माध्यम से भयभीत होने से रोकने के लिए साइबर टीन्स मोबाइल ऐप और संगठन की स्थापना करने के लिए दिया गया। ये है सादात रहमान। अब बात बांग्लादेश की है तो ये मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद।